प्रकाशपुर नाम के गांव में विराज नाम का एक गरीब आमला बेचने वाला रहता था। वो आमले बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। गुर्बत की वजह से उसे अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आमला ले लो, ताजा ताजा और रसीले आमले। हीरे भाई, ये आमला कितने रुपए किलो है? आमला 60 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आमले! तुम्हारे आमलों में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी बाग से तोड़कर आए हैं, बिल्कुल ताजा हैं। और वैसे भी अब तो आमलों के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 25 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 25 रुपए? ये तो बहुत ही कम है भाई, इतने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम अपने आमले अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। विराज सोचता है, आज मेरा एक भी आमला नहीं बिका। पूरा दिन बीत गया, एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? मखिया जी। अरे विराज, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मखिया जी। मखिया के पूछने पर विराज उन्हें सब कुछ बता देता है। मखिया जी मन में, उसके आमले तो वाकई बहुत ही अच्छे और ताज़ा हैं। वो आदमी बेवकूफ़ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही उसके आमले खरीद लेता हूँ। ऐसा करो विराज, तुम मुझे ये आमले 33 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। ठीक है मखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। चलो, कम से कम मखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे, मैं इन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। बेवकूफ़ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। फिर मखिया जी आमले लेकर वहां से चले जाते हैं और विराज भी अपना सामान समेटकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अजी, सुनते हो? अच्छा क्या जो आप जल्दी आ गए? क्या हुआ मेरा? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। मेरा? तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। फिर विराज जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी विराज अपनी मां को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्यराज जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वैद्यराज जी को अपने घर ले आता है। विराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, वो आसानी से नहीं मिलते। वैद्यराज जी, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्यराज जी मां को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा आमले खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ मेरा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विराज की मां ठीक हो जाती है। उधर विराज के आमलों की फरोख्त दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना सिर्फ 30 या 40 रुपए ही कमा पाता था। अजी, सुनते हो? आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम फिक्र मत करो मेरा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी कृपा दे और मेरे सारे आमले बिक जाएं। ठीक है मेरा, मैं आमले बेचने चलता हूँ। की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आमले ले लो, ताजा और रसीलाए आमले। इस तरह विराज पूरे गांव में आमले बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आमला नहीं बिकता। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। विराज सोचता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आमला नहीं बिका। अब तो ये आमले भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐ अल्लाह, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, अल्लाह तुम्हें 100 देंगे। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षु हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु महाराज? पुत्र, मैं अपने शागिर्दों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ।
पत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भक्षा दे सकते हो। माफी चाहता हूं साधु महाराज, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। विराज मन में, हम ये आमले तो मैं साधु महाराज को दे ही सकता हूं, वैसे भी शाम हो गई है और उनके बकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी साधु महाराज, आप ये आमले ले जाइए। साधु महाराज टोकरी से थोड़े से आमले उठा लेते हैं। ये क्या साधु महाराज, आप इतने कम आमले क्यों लेकर जा रहे हैं? आप सारे आमले ले जाइए। पिठुर, अगर मैंने तुम्हारे सारे आमले ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं कल दोबारा आमले तोड़कर बेच दूंगा, आप उन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु महाराज, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं उन्हें वहीं पहुंचा देता हूं। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु महाराज विराज को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु महाराज, आपने आमले तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को सिर्फ खाने में आमले ही खिलाएंगे? साधु महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे आमले आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं। पुत्र रखो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, उसका नाम मन्नी है। आज से ये चिड़िया तुम्हारी हुई। चिड़िया? पर मैं उसे कैसे ले सकता हूं? ये तो आपकी है। जब तुमने बगैर किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आमलों की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता। पर साधु महाराज, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक खास चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विराज मनी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में मनी चिड़िया बोलती है, विराज, साधु महाराज ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक खास चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊं। उतना कहकर विराज मनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? मेरा ये चिड़िया आपसे हमारे साथ ही रहेगी। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो मेरा? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही उसे भी खिला देंगे। विराज और मेरा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे विराज, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सोहन भाई, आप यहाँ? हाँ विराज, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं विराज, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो मेरा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा फिक्र कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चल कर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गंगान। फिर वो सब मिलके खाना खाते हैं। मेरा
तो मैं आमले बेचने बाजार जा रहा हूं। तुम घर का और मां का ख्याल रखना। तो क्या आप इस मनी चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं उस चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आमला ले लो, ताजा ताजा और रसीले आमले। विराज, तुम्हारे आमले तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव दे रहे हो? भाई, आमला 60 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 5 किलो आमले दे दो। विराज खुश होकर, अरे वाह, आज तो मेरे सारे आमले अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और मेरा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। वो आदमी बगैर पैसे कम कराए विराज के सारे आमले खरीद के चला जाता है। वो देखते ही देखते विराज के सारे आमले बुक जाते हैं। विराज सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। मेरा अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर उसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन ब दिन विराज की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर करण नाम का एक शख्स आता है। ये लो विराज भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूं। शुक्रिया करण भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए विराज। तुमने बड़े वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। करण विराज के पैसे वापस करता है और वो वहां से चला जाता है। आजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये मनी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए। मेरा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ विराज की तरक्की देखकर लोग चल पुन रहे थे। इस विराज के सारे आमले चटकियों में बग जाते हैं और एक हम लोग हैं। सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारा एक भी फल नहीं बकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उससे पहले कि उस विराज की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसकी शिकायत अपने मुखिया जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो विराज है वो दूसरों के बागों से आमले चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं विराज को उसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी मुखिया जी को विराज के खिलाफ भड़का कर वहां से चले जाते। मैंने तो विराज को बहुत ही सीधा समझा था, मगर यह तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं विराज के यहां जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप विराज के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। मेरा? सुनो जी, आपको मेरी किस्म है। मुझे बताइए, आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। मेरा के कसम देने पर विराज सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ विराज के पास पहुंच जाते हैं। विराज, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं। कैसी सच्चाई मुखिया जी? तुम दूसरों के बागों से आमले चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम्हें मुझे 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारी चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरी चिड़िया है, आप मेरी चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते।
छोड़ दो मेरे पति को, ये बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मीरा की ऐसी बातें सुनकर मखिया जी विराज को छोड़ देते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनी चिड़िया के चले जाने से विराज की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह आमले बकना भी बंद हो गई है। अल्लाह पर भरोसा रखो मेरा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? मेरा मालिक सिर्फ विराज है और वो मेरा दोस्त है। मखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक ताजिर आता है। मखिया जी, कहिए क्या काम है? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मखिया जी उस ताजिर की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। मखिया जी खुश होकर, अरे वाह, ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे उसे सबसे छिपा कर रखना होगा, वरना उसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मखिया जी से पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो मखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चली गई? अभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही ताजिर वहां आता है। मखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर मखिया जी उस ताजिर के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर ताजिर वहां से चला जाता है। मखिया जी पछताते हुए, मैंने विराज की चिड़िया छीनकर इसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज इसी पाप की सजा मिली है। आजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ मेरा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। उतना कहकर विराज जंगल की तरफ निकल जाता है। मेरा नाम साधु महाराज। साधु महाराज, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताया है विराज। तुम यहाँ? तुम्हें तो मुखिया ले गया था ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके पास से भाग आई। मनी चिड़िया विराज को सारी बात बता देती है। आज मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इस खास चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। मुआफ कीजिए साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में मेरा को मनी चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मनी चिड़िया को पाकर विराज का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन ब दिन अमीर होता जाता है। लालच बुरी बला है और ईमानदारी और नेक नियति का फल हमेशा मीठा होता है। जो चीज किस्मत से मिले उसका राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए और दूसरों का हक मारने वाला खुद नुकसान उठाता है।